अरे भाई, अपनी नई शक्तियों को परखने के लिए हमारी एमसी जिंगहान एकदम से हवा में उछलती है और अपनी पानी वाली तितलियों का जादुई वार छोड़ देती है। देखो यार, नीली चमकती हुई ढेर सारी तितलियां उस भयंकर दुश्मन की तरफ तेजी से बढ़ने लगती हैं। जैसे ही वो तितलियां उसे घेर लेती हैं, तो ग्वाईडोंग ये देखकर दंग रह जाता है कि ये छोटी सी लड़की उसकी रगों में बहते खून को काबू करके उस पर खतरनाक रूहानी हमले कर सकती है। इस जादुई हमले के फौरन बाद हमारी एमसी ऊपर से नीचे एक जोरदार लात जमाती है, लेकिन ग्वाईडोंग अपने उस राक्षसी हाथ से इस भारी वार को बड़ी आसानी से रोक लेता है। टक्कर के बाद पीछे हटते हुए जिंगहान को तुरंत एहसास हो जाता है कि दुश्मन के शरीर की हिफाजत कमाल की है। सच तो यह है कि उसका शरीर और उसका दर्जा हमारी एमसी के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर है। ये देखकर कि सिर्फ शारीरिक चोट से काम नहीं चलेगा, वो अपनी सारी शक्ति को अपने खून और रूहानी हमलों में झोंकने का फैसला करती है और फिर वो नीली तितलियों का झुंड दोबारा उस पर टूट पड़ता है। देखो भाई, वो हमला अब कई गुना बढ़कर ग्वाईडोंग पर टूट पड़ता है। वो दर्द के मारे बुरी तरह चीखने लगता है और अपना सर जोर से पकड़ लेता है, क्योंकि उसके दिमाग पर जो वार हो रहा था वो उसकी बर्दाश्त से बाहर था। वो इस तकलीफ को झेल नहीं पाया और वहां खड़े सारे बच्चे डर के मारे हैरान होकर ये सब देखने लगे। जब दुश्मन की सारी ताकत उस दिमागी हमले से खत्म हो गई, तो शीनिंग हान ने बिना वक्त गवाए इस सही मौके को लपक लिया। वो एक लंबी छलांग लगाती है ताकि एक जोरदार और भयानक लाट सीधे उसके सर के पीछे दे मारे। इतनी जोरदार चोट लगने की वजह से वो वहीं बेहोश होकर ढेर हो गया। अब वो अपने उस जानवर वाले रूप को छोड़कर वापस इंसान बन जाता है। वो सीधा मुंह के बल जमीन पर गिरता है और पूरी तरह हार मान लेता है। तभी लड़की अपना पसीना पोंछती है। माना कि वो थक चुकी थी, लेकिन उसे अब खुद पर बहुत गर्व था। शेनिंग चन्हान को अब इस बात का एहसास होता है कि वो बड़े दुश्मनों को भी हरा सकती है, बिल्कुल अपने उस एमसी साथी की तरह। वो भी अब काफी ताकतवर बन चुकी है। दूसरी तरफ वहां खड़े लोग हैरानी में आपस में फुसफुसाने लगते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक नए बच्चे ने इतना बड़ा कांड कर दिया। उसने स्टूडेंट काउंसिल के इतने बड़े ऑफिसर की बैंड बजा दी। सब कुछ इतनी आसानी से खत्म करने के बाद लिन जिच्चिन अब आगे बढ़ता है। देखो भाई, हमारा एमसी पूरे रौब के साथ उसके पास गया और उसका हाथ थाम लिया। फिर क्या, उसने उसका हाथ हवा में ऐसे उठाया जैसे कोई बड़ी जंग जीत ली हो। वहां खड़ी हैरान भीड़ के सामने उसने एक बहुत ही धमाकेदार ऐलान कर दिया। उसने साफ कह दिया कि आज के बाद से वो दोनों असली इंसानों का चेहरा बनेंगे। वो प्योर ब्लडेड इंसानों की तरफ से बोल रहे हैं और अब पंगा शुरू होने वाला है। हमारे एमसी ने तो सीधा पूरे स्टूडेंट काउंसिल को खुला मुकाबला करने की चुनौती दे दी। इतनी बड़ी बात सुनने के बाद सबके होश उड़ गए और तभी लिन जिच्चिन तुरंत नीचे झुकी ताकि वो देख सके कि माजरा क्या है। वो शेनचिंग हान का हालचाल लेने लगी, लेकिन भीड़ में तो जैसे आग लग गई हो। लोग आपस में फुसफुसाने लगे कि क्या ये लड़का पूरी तरह पागल हो चुका है। स्टूडेंट काउंसिल से दुश्मनी लेने का मतलब है सीधा अपनी मौत को दावत देना। सब जानते हैं कि वो काउंसिल कोई ऐसी वैसी जगह नहीं, बल्कि खतरनाक लोगों से भरी पड़ी है। वहां एक से बढ़कर एक उस्ताद भरे हैं और जैसे ही लोगों की फटने लगी, भीड़ के डर का जवाब देने के लिए वहां 3 बहुत ही भयंकर लोग सामने आए। वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और उनमें जो सबसे आगे थी वो एक लंबी सी लड़की थी जिसके सफेद बाल और सर पर सींग चमक रहे थे। लोग उसे देखते ही पहचान गए कि ये तो स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट है। इतनी बड़ी पोस्ट वाली औरत का रुतबा ही कुछ अलग लग रहा था। उसने बिना डरे सीधा शेनचिंग हान की आंखों में देखा। उसने वो चुनौती मंजूर कर ली और अब वो उसे बताने वाली थी कि देखो दोस्तों, अब इन दोनों के बीच जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है। लेकिन वो सींगों वाली वाइस प्रेसिडेंट जरा भी देर नहीं करती और तुरंत अपनी असली ताकत दिखाने लगती है। वो अपनी जेनेटिक शक्तियों का इस्तेमाल करती है और देखते ही देखते उसकी पीठ से बड़े बड़े पंख निकल आते हैं। ये पंख इतने विशाल और डरावने हैं कि कोई भी देखकर डर जाए, मगर हमारी शेनिंग हान बिल्कुल नहीं घबराती और बिना रुके सीधा अपने दुश्मन पर हमला बोल देती है। वो तैयार थी कि इस नए दुश्मन को मजा चखा देगी। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ने उनके बीच का असली फर्क दिखा दिया था। उसने पलक झपकते ही साबित कर दिया कि उसकी ताकत के आगे शेनिंग हान कुछ भी नहीं है। वो अपने पंखों से तलवार जैसे तीखे परों की बारिश कर देती है, जो बहुत ही तेज थी। वो पर इतनी रफ्तार से आ रहे थे कि उन्हें देखकर ही पसीने छूट जाएं। वो बिल्कुल किसी तीरों की बरसात की तरह नीचे गिर रहे थे।
हमला इतना भयानक और घना था कि हमारी शेनिंग हान को कुछ समझ ही नहीं आता। वो इस अचानक हुए हमले से पूरी तरह दंग रह जाती है। वो चाकू जैसे तेज पर उसके सारे बचाव को चीरते हुए निकल जाते हैं। वो उसके शरीर में अंदर तक घुस जाते हैं और उसे बहुत बुरी तरह जख्मी कर देते हैं। हर तरफ खून बहने लगता है और उसके शरीर पर गहरे निशान पड़ जाते हैं। बेचारी अभी हवा में ही थी कि उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। इस बेरहम हमले ने उसकी सारी हिम्मत तोड़कर रख दी थी। इतनी चोटों के बाद शेनिंग हान खुद को संभाल नहीं पाती और जोर से जमीन पर आ गिरती है। बस एक पल में ही उसका बुरा हाल हो जाता है और वो हार मान लेती है। ये सब देखकर हमारे लिन के चेहरे पर साफ तौर पर फिक्र और परेशानी दिखने लगती है। जिचिन एक पल की भी देरी नहीं करता और फौरन उसके पास भागता है। वो खून से लथपथ शेनिंग को अपनी गोद में भर लेता है। हान को संभालते हुए वो फौरन उसके मुंह में एक ताकतवर दवाई डाल देता है ताकि उसके गहरे जख्मों का इलाज हो सके और वो जल्द ठीक हो जाए। वो बेचारी दुख में कहती है कि इतनी जल्दी हार जाना कितने शर्म की बात है। उसे एहसास हो गया था कि उन बड़े सीनियर्स की ताकत कोई मजाक नहीं है। देखो भाई, उन टॉप लेवल के स्टूडेंट्स का खौफ ही अलग लेवल का था। जब वो बिखरे हुए पंखों के बीच बैठती है तब एमसी उसे हिम्मत देता है। लिन जिचिन उसे बड़े प्यार से समझाता है कि हारने में कोई बुराई नहीं है। वो कहता है कि दिल छोटा मत करो क्योंकि तुमने उम्मीद से बेहतर काम किया है। सच्ची में यार, जितना उसने सोचा था लड़की ने उससे कहीं ज्यादा दम दिखाया। फिर वो बड़े प्यार से उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और वादा करता है कि अब इस जंग का बाकी हिस्सा वो खुद संभाल लेगा। हमारा हीरो अब आगे बढ़ता है ताकि उसकी जगह लेकर दुश्मन की बान बचा सके। अब जिचिन का सीधा सामना उस पंखों वाली वाइस प्रेसिडेंट तनवानी से होता है। वो चुड़ैल बड़े आराम से कहती है कि उसने हीरो के बारे में काफी कुछ सुना है। खास करके जो बवाल उसने मिलिट्री जोन में काटा था उसकी चर्चा हर तरफ है। वो बड़े मजे से कहती है कि हीरो ने वहां जो कुछ भी किया वो सब उसे पता है। अरे भाई, लगता है मिलिट्री जोन वाली बात सुनकर अब मौन मौला लड़ाई होने वाली है और वो ये देखने के लिए बहुत उत्सुक है कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है जो ये इस प्लांट गॉड कल्ट के लिए इतना जरूरी बन गया है। वो बेचैन थी कि क्यों ना वो खुद उसकी असली शक्ति को परखे। इसलिए तनवानी ने एक बार फिर से उस पर एक बेहद खतरनाक हमला बोल दिया, उन तेज धार वाले पंखों से, जिन्हें उसने पूरी रफ्तार से सीधा हमारे एमसी की तरफ दाग दिया। मगर यहां लिन जिचिन को तो कोई डर ही नहीं लग रहा था। उसने बस आराम से अपनी जगह पर जमकर अपनी उस कमाल की रूहानी ताकत का इस्तेमाल किया और उन जानलेवा पंखों के तूफान को हवा में ही थमा दिया, जो उसके चेहरे से बस कुछ ही दूरी पर रुक गए। फिर बड़े ही रौबीले तरीके से अपने हाथ को हवा में लहराया और उन सारे रुके हुए हथियारों पर अपना पूरा कब्जा जमा लिया और फिर उन्हें पूरे जोर से वापस उस तनवानी की ही तरफ मोड़ दिया, जिसकी जो अकड़ थी वो अब पूरी तरह से हैरत में बदल चुकी थी, क्योंकि उसने देखा कि उसका हमला उस पर ही भारी पड़ने वाला था।